नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन पर कोर्ट का फैसला आ गया है। भड़काऊ बयान के मामले में अकबरुद्दीन को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया है। भड़काऊ बयान के मामले में हैदराबाद के नामापल्ली स्थित विशेष अदालत में उनको फैसला सुनाया गया। साल 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया था और अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दिया जाए तो पता लग जाएगा कि आखिरकार किस तरह से 25 करोड़ लोग 100 करोड़ लोगों को हटा सकते हैं या फिर भारी पड़ सकते हैं। और इसी मामले पे केस दर्ज किया गया था 2012 में और इस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया है। उन पर जो केसेस किए गए थे उसमें धार्मिक भावना को भड़काने के लिए और साथ ही साथ साजिश रचने के लिए कॉन्स्पिरेसी करने के तहत भी धाराएं जोड़ी गई थी और इन सभी धाराओं में उनको बरी कर दिया गया है। 2012 का यह मामला है जब एक जलसे के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, उसके बाद जो 25 करोड़ लोग हैं बता देंगे कि आखिरकार 100 करोड़ लोगों को किस तरह से हटाया जाता है। और इस बयान के बाद एक नहीं दो जगह पर केस दर्ज किए गए थे। एक 2012 नवंबर को हुआ था और उसके बाद 8 तारीख को 8 दिसंबर और उसके बाद 22 दिसंबर दो जगह पे दो केसेस दर्ज किए गए थे। उसके मामले पर यह चल रहा था पूरा केस। स्पेशल जज एमएलए एमपी कोर्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो 2 केसेस बुक हुए थे तकरीबन 9 साल पुराने, दोनों में जो है जजमेंट दिया है। एक केस जो है निर्मल पुलिस का बुक किया गया हुआ था, जो निर्मल खुद इन्वेस्टिगेशन करी और चार्जशीट डाली, और दूसरा केस निजामाबाद ने बुक किया था। उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा निजामाबाद पुलिस करी और माबाकी इन्वेस्टिगेशन सीआईडी पुलिस करी थी। और इसमें भी जो है तकरीबन 41 विटनेसेस एग्जामिन हुए। जो निजामाबाद का केस जो सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन था, आज कोर्ट दोनों ही केसेस में केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हो सका और इसलिए जो है अकबरुद्दीन साहब फ्लोर लीडर को जो है दोनों भी केसेस में पूरे इल्जामात से, पूरे सेक्शन से आईपीसी के बरी कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस लाना और एविडेंस कोर्ट में लाना, इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा कलेक्ट करके कंटिन्यूअस स्पीच को नहीं बल्कि इधर उधर के कोने कोने के स्पीचेस को लाके जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जो कि रेगुलर कंटिन्यूएशन नहीं है स्पीच का, जो पार्ट्स जो है लाके कोर्ट में जो है दाखिल किए गए। और ऐसा है कोर्ट में जो है एविडेंस चलता है, ये कोई ऐसा कोई ट्रायल नहीं है कि इसमें बगैर एविडेंस के एविडेंस जो है साबित नहीं हो सका, जिसके लिए जो है कोर्ट एक्विटल दिया है। प्रोसिक्यूशन में टाइम में आपका आर्गुमेंट्स कैसे हुए? आपका आर्गुमेंट्स? मेरे आर्गुमेंट्स, मैं शुरू से कॉन्फिडेंट था और जो है हम जो है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो अल्लाह हमारा साथ दिया और जो है हम शुरू से इसमें कॉन्फिडेंट थे और अल्लाह ताला कामयाब किया। देखिए एफएसएल रिपोर्ट वॉइस की आना, मगर जो एविडेंस उससे पहले का जो है वो एविडेंस प्रूफ नहीं हुआ। एफएसएल की रिपोर्ट खाली प्रूफ होने से काम नहीं चलेगा। जो सीडी थी, जो कैसेट्स थे, वो जो है जेन्युइन कैसेट्स और जेन्युइन सीडीज नहीं आए कोर्ट के सामने, इसलिए जो है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इसको मिला है। ऑर्डर के टाइम में एक बात बोला, फ्यूचर में ऐसा स्पीचेस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्यूचर में नहीं है ऐसा। जजमेंट्स में जजेस जो है जो जजमेंट लिखते हैं उसको देखना है, उसमें यही लिखे हैं कि इसमें जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को दिया गया है। तो समझने की बात यह है कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, यानी कि संदेह के आधार पर ही अकबरुद्दीन ओवैसी को छोड़ा गया, बरी किया गया है। और जो एक बात सामने आई है कि जो एविडेंस है, यानी कि जो टेप था वो भी टुकड़ों टुकड़ों में मिला था, वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने संदेह के बिना पर उनको छोड़ा है, यानी कि उन पर बरी किया गया है। उनके ऊपर जो केसेस लगे थे उसमें बरी कर दिया गया है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भाषण दिया था, उस भाषण को लेके 2 केसेस दर्ज किए गए थे। एक निजामाबाद में था और दूसरा था निर्मला में। तो 2 जगह पे जो केसेस दर्ज किए गए थे, एक में पुलिस ने किया था, दूसरे में सीबीसीआईडी ने किया था। सीबीसीआईडी ने निजामाबाद में किया था केस को और उसके बाद यह मामला पहुंचा था एमपी एमएलए कोर्ट में, जहां पर इसकी सुनवाई होती रही। करीब 9 साल बाद इसमें फैसला आया और संदेह के आधार पर आधे अधूरे जो बयान कोर्ट में पेश किए गए थे, जो सीडीज थे वो भी टुकड़ों में दिए गए थे, पूरी की पूरी सीडी नहीं दी गई थी, जिसके वजह से कोर्ट ने माना कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो संदेह के घेरे में आती हैं और संदेह के बिना पर ही उनको यानी अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट ने बरी किया है।
और अभी तक जो वकील सारी चीजें बता रहे थे कि किस तरह से पूरे एफएसएल की टीम ने हर चीज को देखा था। और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि आखिरकार जो पूरी सीडी थी वो नहीं पहुंच पाई थी। जो हेट स्पीच जिसका जिक्र कर रहे हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में पहुंचा, जिसकी वजह से संदेह के चलते कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है अकबरुद्दीन को और उनको बरी कर दिया गया है। लेकिन जो बयान जो आए थे उसके बाद उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाती है तो 25 करोड़ आबादी बता देगी कि 100 करोड़ को कैसे साफ किया जाता है, 100 करोड़ पर कैसे भारी पड़ा जाता है। और कोर्ट ने सबूत के आधार पर ही सारी चीजें देखी। कोर्ट के पास सीडी नहीं आई थी पूरी तरह से जिसमें कि पूरा का पूरा बयान रहा हो, टुकड़ों टुकड़ों में सीडी पहुंची थी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े थे, फुल सीडी नहीं थी, पूरे भाषण का उनके पास पूरा सीडी नहीं पहुंच पाया था, जिसके चलते संदेह के चलते बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया अकबरुद्दीन ओवैसी को और उन्हें बरी कर दिया गया है। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कॉन्स्पिरेसी को भी रखा गया था, साथ ही साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर भी रखा गया था। तो ये सब जो सारी धाराएं थी, उन धाराओं के तहत दिसंबर 2012 में यह केस दर्ज हुआ था। 2 जगहों पे दर्ज हुआ था, एक निर्मल में और दूसरा निजामाबाद में। निजामाबाद के जो यहां पर इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसको सीबीसीआईडी ने किया था और निर्मल जो था वो पुलिस स्टेशन ने खुद उसको इन्वेस्टिगेट किया था, जिसके बाद यह मामला पहुंचा था एमपी एमएलए कोर्ट। और एमपी एमएलए कोर्ट में 9 साल तक ये पूरा मामला चलता रहा। करीब 41 लोगों के इसमें बयान लिए गए थे और सब बयानों को सुनने के बाद, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो सीडी जिसका जिक्र है हम कर रहे हैं लगातार, जो भाषण दिया गया था। लेकिन वो जो सीडी थी वो कोर्ट पूरा चाहती थी कि पूरा का पूरा सीडी उनके पास आए, लेकिन वो उसे नहीं रखा गया था, जिसके चलते कोर्ट ने इसे बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते यानी संदेह के चलते अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी किया है। तो कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि जो टेप पूरा पहुंचना चाहिए था कोर्ट के सामने नहीं पहुंचा, जिसके चलते कोर्ट के पास जो भी सबूत आए थे उसी के आधार पर और साथ ही साथ बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है अकबरुद्दीन ओवैसी को और उसी के तहत उनको यह बरी किया गया है। 2 केसों में अकबरुद्दीन ओवैसी को राहत मिला है। 2012 का यह पूरा मामला है और जिस तरह से वकील ने सारी चीजें बताई हैं कि केस में जो सबूत है पर्याप्त नहीं मिले थे, यानी कि जो सबूत पूरे चाहिए थे पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए थे, क्योंकि जो मेन इसका सीडी है, जो भाषण पूरा था वो अधूरे टुकड़ों टुकड़ों में मिला था, जिसकी वजह से कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए संदेह के मद्देनजर अकबरुद्दीन ओवैसी को इस हेट स्पीच के मामले में बरी किया है। और एक बार फिर से हम सुनाते हैं कि आखिरकार वकील ने इस पूरे केस को लेकर जो फैसला आया क्या कहा। स्पेशल जज एमएलए एमपी कोर्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो 2 केसेस बुक हुए थे तकरीबन 9 साल पुराने, दोनों में जो है जजमेंट दिया है। एक केस जो है निर्मल पुलिस का बुक किया गया हुआ था, जो निर्मल खुद इन्वेस्टिगेशन करी और चार्जशीट डाली, और दूसरा केस निजामाबाद ने बुक किया था, उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा निजामाबाद पुलिस करी और माबाकी इन्वेस्टिगेशन सीआईडी पुलिस करी थी। और इसमें भी जो है तकरीबन 41 विटनेसेस एग्जामिन हुए। जो निजामाबाद का केस जो सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन था, आज कोर्ट दोनों ही केसेस में केस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हो सका और इसलिए जो है अकबरुद्दीन साहब फ्लोर लीडर को जो है दोनों भी केसेस में पूरे इल्जामात से, पूरे सेक्शन से आईपीसी के बरी कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस लाना और एविडेंस कोर्ट में लाना, इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा कलेक्ट करके कंटिन्यूअस स्पीच को नहीं बल्कि इधर उधर के कोने कोने के स्पीचेस को लाके जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जो कि रेगुलर कंटिन्यूएशन नहीं है स्पीच का, जो पार्ट्स जो है लाके कोर्ट में जो है दाखिल किए गए। और ऐसा है कोर्ट में जो है एविडेंस चलता है, ये कोई ऐसा कोई ट्रायल नहीं है कि इसमें बगैर एविडेंस के एविडेंस जो है साबित नहीं हो सका, जिसके लिए जो है कोर्ट एक्विटल दिया है। प्रोसिक्यूशन में टाइम में आपका आर्गुमेंट्स कैसे हुए? आपका आर्गुमेंट्स? मेरे आर्गुमेंट्स मैं शुरू से कॉन्फिडेंट था और जो है हम जो है उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो अल्लाह हमारा साथ दिया और जो है हम शुरू से इसमें कॉन्फिडेंट थे और अल्लाह ताला कामयाब किया। देखिए एफएसएल रिपोर्ट वॉइस की आना, मगर जो एविडेंस उससे पहले का जो है वो एविडेंस प्रूफ नहीं हुआ। एफएसएल की रिपोर्ट खाली प्रूफ होने से काम नहीं चलेगा। जो सीडी थी, जो कैसेट्स थे, वो जो है जेन्यून कैसेट्स और जेन्यून सीडीज नहीं आए कोर्ट के सामने, इसलिए जो है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इसको मिला है। ऑर्डर के टाइम में एक बात बोला, फ्यूचर में ऐसा स्पीचेस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्यूचर में नहीं है ऐसा। जजमेंट्स में जजेस जो है जो जजमेंट लिखते हैं उसको देखना है,
उसमें यही लिखे हैं कि इसमें जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को दिया गया है। तो चलिए एक बार फिर से बताया जा रहा है किस तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है, उसकी वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि जो पूरा का पूरा भाषण था जिसके तहत ये केस दर्ज किया गया था हेट स्पीच को लेकर, वो टुकड़ों टुकड़ों में आया था, पूरा स्पीच नहीं था। और साथ ही साथ आपको बता दें धारा 120B और 153A के तहत मामले दर्ज हुए थे और कई तरह के इसमें और भी मामले दर्ज किए गए थे। और 40 दिन तक इससे पहले अकबरुद्दीन को, जब ये केस दर्ज हुआ था 2012 में, तो उनको जेल में भी रहना पड़ा था। हालांकि अब उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया और उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जो एफएसएल की रिपोर्ट आई थी, क्या वीडियो में जो आवाज है अकबरुद्दीन की है, क्या वो खुद उसमें दिख रहे हैं, वो पूरी तरह से साबित हुआ है कि हाँ अकबरुद्दीन ही इसमें नजर आ रहे हैं, अकबरुद्दीन की आवाज थी। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट क्या मिला है कि उन्होंने जो स्पीच दिया था उसके फुल जो वर्जन है वो नहीं मिल पाया। एक बार देखिए, 3 जो तस्वीरें हैं, ये 2012 का वही वीडियो है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और जिसकी बिना पर ही उनके खिलाफ केस दर्ज हुए थे। 2012 में 2 केसेस दर्ज हुए थे, निर्मल में और निजामाबाद में 2 केसेस थे। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार यह मामला चलता रहा, करीब 9 साल से ज्यादा यह पूरा मामला चला है। और उसके बाद आज फैसला आया, लेकिन फैसला भी बेनिफिट ऑफ डाउट में मिला है। यानी कि कोर्ट के सामने जो कोर्ट ने मांग की थी कि पूरा हमें भाषण दिया जाए, वो बाहर नहीं मिला था। और अकबरुद्दीन ओवैसी को इसके तहत बड़ी राहत मिली और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। बेनिफिट ऑफ डाउट मिलते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया इस पूरे मामले में। और ओवैसी के खिलाफ पहली शिकायत करने वाले करुणा सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। करुणा जी, आपने शिकायत की थी लेकिन आपको निराशा लगी होगी हाथ में। निराशा की कोई बात नहीं है, अभी तो ये फाइनल जजमेंट नहीं है, अभी तो इसके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। एक बार जजमेंट का कॉपी बाहर आने के बाद कौन से जिसके हिसाब से इसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिला वो पूरा देखने के बाद गवर्नमेंट चाहे तो अपील को जा सकती है, नहीं तो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल भी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो क्या आप सोच रहे हैं कि आप जाएंगे इससे ऊपर अपर कोर्ट में? मैं एक्चुअली ये स्टेट गवर्नमेंट का केस है, गवर्नमेंट शुड प्रिफर एन अपील। देखेंगे अभी गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं है तो देयर इज अ चांस दैट डोर्स आर नॉट एट शट, ओपन है डोर्स। अभी कुछ गवर्नमेंट अभी जाने का मूड में नहीं है तो देखेंगे अल्टरनेटिव क्या होगा, उससे क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एफएसएल रिपोर्ट तो बता रहे हैं कि एफएसएल रिपोर्ट जिसका जिक्र करे उसमें तो ये साबित हो रहा है कि अकबरुद्दीन ही थे। लेकिन जो बात उनके वकील ने कहा कि उनके जो लॉयर, उनका कहना है कि जो एविडेंस जो दिया गया था, जो भाषण दिए गए थे, स्पीच दिया गया था, वो बहुत बिट्स में आए थे, यानी कि टुकड़े टुकड़े में आए थे, वो पूरा का पूरा फुल वर्जन नहीं था, जिसकी वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है। ये होगा, लेकिन एक बात है, अभी सीडी जो रिकॉर्ड करे, जो सीडी सीज करे, वही तो एफएसएल को भिजाया गया है। जो सीडी एफएसएल को पास है उसके हिसाब से वो डॉक्टर्ड सीडी नहीं है, वो ओरिजिनल सीडी है। उसमें कुछ भी तोड़ मरोड़ करने का कोई भी आवश्यकता नहीं था बोल के ऐसा भी ओपिनियन आया। और जो वॉइस सैंपल अकबरुद्दीन ओवैसी का भिजाया कंपैरिजन के लिए, वो भी कंपेरिज करके अकबरुद्दीन का वॉइस है बोल के आया। और इसमें कौन से इश्यू में बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, ये पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही मालूम होगा। उसके हिसाब से अपील किस पॉइंट तक अपील जाने का है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो केसेस आपकी ओर से केस दर्ज, आप लोगों ने शिकायत दर्ज की थी आपने, उसके बाद जो केस रखा गया था, आपको लग रहा है कि आप लोगों ने सारे पॉइंट रख पाए थे या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको आपको लगता है कि और बेहतर हो सकते थे, आप लोग सबूत देते? 100% डेफिनेटली पूरे सबूत है। एवरी एविडेंस इज अगेंस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी एंड अक्यूज अकबरुद्दीन ओवैसी, बट अभी तो जजमेंट कॉपी बाहर नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह से बोल नहीं सकते कि कौन से पॉइंट पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिली, कौन से पॉइंट पे डाउट उनको क्वेश्चन मार्क आया जज को। इसलिए वो पूरा डाउट जजमेंट कॉपी बाहर आने के बाद, वो उसको गो थ्रू होने के बाद ही अपन क्लियरली बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट में ये पूरा हुआ। डेफिनेटली हर एक जो भी है एविडेंस वो पूरा एफएसएल में भी है, साइंटिफिक एविडेंस है, आई विटनेस का एविडेंस है, पूरे हैं। देखेंगे आगे क्या होगा। अच्छा, आपने जब शिकायत दर्ज कराई थी तो आपके मुख्य पॉइंट्स क्या थे? मेरे पॉइंट्स ये थे कि ये जो भाषण है वो हिंदू मनोभाव को ठेस पहुंचाने की है, हिंदू देव देवताओं को ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी है
और जो 15 मिनट का जो भाषण है, 15 मिनट को पुलिस हटा दे, ये देश के खिलाफ है। ऐसा जो सीडिशियस कमेंट है, इसके ऊपर मैं कंप्लेंट दिया था। अच्छा इसके साथ में अपना सीडी भी लगाया, वो अभी भी पेंडिंग है, उसका भी देखेंगे फिर क्या। अच्छा, आपने जो कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का जिक्र हुआ था, या फिर साथ में जो वो वीडियो तो हमने खुद देखा है 15 मिनट वाली जो बात है, ये सारे आपने बतौर भाषण अपने सीडीज दिए थे कोर्ट में और पुलिस के पास? हाँ, सीडीज दिए थे। वो पुलिस वाले भी सेपरेटली, उनका इन्वेस्टिगेशन के तहत पुलिस वाले भी वो सेपरेटली सीडीज भी सीज करे थे। जिसने वीडियो निकाला उसके पास से सीडीज सीज करे, उनके पास से 65 भी एविडेंस एक्ट के तहत सर्टिफिकेट भी कोर्ट में डाले और वो भी मार्क हुआ। एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंगली, बट जजमेंट आने के बाद ही मालूम होता कि कौन से पॉइंट में जज में बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। ठीक, चलो, आपके पास एक पॉइंट तो कि बेनिफिट ऑफ डाउट है, उसको लेकर आप आगे कोर्ट में जा सकते हैं, हायर कोर्ट में, यानी कि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार की ओर से क्या अपील करेंगे? आपको लगता है सरकार के पास वो विल पावर है, या फिर उनकी वो मंशा या ख्वाहिश है कि वो इस केस को आगे अपील करेंगे इसके खिलाफ? अब प्रिवेलिंग सिचुएशन को देखे तो यहाँ का गवर्नमेंट जो है वो तो हैंड इन ग्लो है MIM के साथ, जो अकबरुद्दीन ओवैसी बिलोंग करते हैं। अब गवर्नमेंट का इंटेंशन तो सीरियसली नहीं होगा, फिर भी देयर मस्ट बी एफर्ट्स टू ब्रिंग द केस टू अपील, दैट्स ऑल। ओके, सो यू हैव एनी अदर वे कि आपके पास कोई इंटेंशन तो उतना सीरियसली होगा बोल के मेरा इंटेंशन तो नहीं है। आई डोंट फील सो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी आपके पास जो और भी जो सबूत आपके पास है, उनके बेसिस पे आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं? आपको लगता है कि यू विल हैव अ बेटर चांस टू गेट जस्टिस व्हिच यू आर सीकिंग? यस, जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। ये तो दिस इज नॉट द फाइनल स्टेज ऑफ जस्टिस, बिकॉज दिस इज इनिशियल स्टेज। एंड सेकंड थिंग इज, जो एविडेंस थे वो पूरे कोर्ट के सामने रखे गए, कोर्ट उसको पूरा मार्क करे। जो एविडेंस क्रूशियल थे कन्विक्शन के लिए, वो भी पूरे कोर्ट के सामने है। देखेंगे एक बार जजमेंट कॉपी बाहर आया तो उसके हिसाब से देखते हैं। अच्छा, मैं बस FSL के बारे में जानना चाहता हूँ। FSL रिपोर्ट जो आई है, आपको क्या लगता है कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे अपर कोर्ट में, अगर आप अपील करते हैं तो? एक भाषण जो आप पूरे पब्लिक के सामने दी गई है, जिसको मीडिया ने कवर किया, जिसको पुलिस वाले देखे, पूरा आई विटनेसेस देखे, वो भाषण को उन्हें नहीं दिया बोल के अब ये जजमेंट जो आया ना, उस अनलेस एंड अंटिल आई गो थ्रू द जजमेंट आई कांट गिव एन डेफिनेट ओपिनियन। आई एग्री। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, यहाँ पर करुणा सागर जी थे, जिन्होंने पहली बार इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था, और उनका यह कहना है कि उनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस है, एक तो है कि FSL रिपोर्ट जो आई है वो कहती है कि हाँ, इसमें भाषण में जो आवाज है वो अकबरुद्दीन ओवैसी की है, उसको उन्होंने तस्दीक कर दी, इसको इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आखिरकार किस बिना पर बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है, जब पूरे इसके फैसले की कॉपी आ जाएगी उसके बाद ये हायर कोर्ट में जा सकते हैं। हालांकि इनका यह कहना है कि उनको बहुत ही कम उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है मौजूदा वहां पर तेलंगाना में, TRS की जो सरकार है, क्योंकि ओवैसी यानी AIM के साथ उनका गठबंधन तो है, ऐसे में हो सकता है कि सरकार इसको लेकर आगे अपील ना करे। लेकिन हो सकता है कि करुणा सागर, जिन्होंने पहली बार इसके लेकर शिकायत की थी, वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि निचली अदालत जो है MP MLA कोर्ट है, वहीं से इस वक्त एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि आखिरकार वकील क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस लाना और एविडेंस कोर्ट में लाना, इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा कलेक्ट करके कंटिन्यूअस स्पीच को नहीं, बल्कि इधर उधर के कोने कोने की स्पीचेस को लाके जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जो कि रेगुलर कंटिन्यूएशन नहीं है स्पीच का, जो पार्ट्स जो है लाके कोर्ट में जो है दाखिल किए गए। और ऐसा है, कोर्ट में जो है एविडेंस चलता है, ये कोई ऐसा कोई ट्रायल नहीं है कि इसमें बगैर एविडेंस के एविडेंस जो है साबित नहीं हो सका, जिसके लिए जो है कोर्ट एक्विटल दिया है। और हमारे साथ राजा सिंह जुड़ गए हैं, जो कि MLA हैं और BJP के MLA हैं। राजा जी, ये जो अभी फैसला आया है कोर्ट का, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया गया है, आपको क्या लगता है कि आप संतुष्ट है इस चीज से, या फिर आप लोगों को भी लगता है कुछ अपील करना चाहिए? देखिए, अपील करना चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि तो 9 साल के बाद में आज इस केस में जजमेंट आया है। एक तो निर्मल और दूसरा है निजामाबाद, और इतना स्ट्रांगली केस बनने के बाद में
आज बरी होना ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र मुझे दिखता है। ठीक है, कोर्ट जज को तो हम कोई कमेंट कर नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी टूटियां हुई है। कई ऐसे विटनेसों को कोर्ट तक आने नहीं दिया गया, कई ऐसे प्रूफ को दबा दिया गया, और आज 9 साल के बाद में ये बरी होना, मैं समझता हूं कि यहाँ की सरकार का तो पूर्ण सपोर्ट है MIM को, और कईयों विटनेसों को कोर्ट में तक आने नहीं दिया, इसलिए हाईकोर्ट में अपील होने की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करेगी अपील? सरकार तो नहीं करेंगी, लेकिन हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि एक करुणा सागर जी है, उन्होंने भी इसमें इंक्लूड हुए थे, उन्होंने भी कंप्लेन दिया था, उसी को बेस बनाकर एक्सपायर हुआ था। तो हम उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है कि इसको हम हाईकोर्ट ले जाने के हम विचार कर रहे हैं। अच्छा, करुणा सागर जी से हमारी अभी बातचीत हुई थी फोन पर ही, तो उनका ये कहना है कि वो भी जो फैसला आने वाला उसका इंतजार कर रहा है। उनका तो कहना है कि हमने जो एविडेंस दिए थे वो पूरे थे, और उसमें उनका ये भी कहना है कि जो FSL रिपोर्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये वेरीफाई हो चुका है कि जो आवाज है वो अकबरुद्दीन का ही है। जी 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 जी, FSL रिपोर्ट अकबरुद्दीन की है बोलकर आया, टोटली सब कुछ अकबरुद्दीन के खिलाफ है। हमने समझा था कि जो 15 मिनट में 100 करोड़ इन लोगों को खत्म करने की बात करने वाले को इस बार सजा कैसा भी होगी इस केस में, हमने विचार किया था। कई लोगों को विश्वास भी था कोर्ट पर, लेकिन अचानक कोर्ट का इस तरह से डिसीजन आना, एक मानो में मुझे सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है। अच्छा, ठीक है। तो हमारे साथ अभी जुड़े थे राजा सिंह, जो कि बीजेपी के MLA हैं और हैदराबाद से हैं, और उनका ये कहना है कि उनकी ओर से, यानी कि वो कोशिश करेंगे कि अगर सरकार नहीं करती है इस कोर्ट, मतलब इस फैसले के खिलाफ, अगर अपर कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में अगर अपील नहीं करती है, तो वो खुद इसके लिए इनिशिएटिव लेंगे, और करुणा सागर जिन्होंने पहली बार इसको लेकर शिकायत की थी, उनके साथ जाकर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जाएंगे। लेकिन वो संतुष्ट नहीं है इस फैसले से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप